नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ है हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। चिराग पासवान इन दिनों बिहार राजनीति ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। चिराग पासवान इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि चुप्पी उनकी जो है बहुत कुछ कह रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है और चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों खेमे से उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन इंद्रमोहन सर, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को जेडीयू से जो उनकी अदावत थी इसका बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और जिस तरीके से लगातार दोनों के बीच अदावत भी दिखी, क्या स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं नीतीश कुमार की चिराग पासवान आउट हो जाए एनडीए से? बिल्कुल, ये दोनों तरफ से कहा जा रहा है। नीतीश कुमार के लिए ही नहीं बल्कि चिराग पासवान के लिए ज़्यादा असहज स्थिति हो गई जब नीतीश कुमार एनडीए में वापस लौट आए, क्योंकि इसके पहले के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान बाहर थे। जेडीयू, बीजेपी और पशुपति पारस की जो पार्टी थी वो साथ में चुनाव लड़ रही थी। लेकिन अब मुश्किल हो गई है। मुश्किल बड़ी ये है कि चिराग पासवान जब से जेडीयू में के आने के बाद से मुश्किल ये है कि सीटों के समीकरण में वो फंस गए, और फंसे ऐसे भी नहीं है। दरअसल ये वो घर के मामले की वजह से फंसे हैं। वो कहते हैं ना कि घर का भेदी ही लंका ढाता है, ऐसी स्थिति ही चिराग पासवान के साथ हो गई है। चिराग पासवान की राजनीति में इसके पहले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो पकड़ थी, वो उस वक्त चूंकि रामविलास पासवान जिंदा थे, तो उस वक्त सबसे पहले किसी की सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई थी तो वो एलजेपी को लेकर चर्चा हुई थी। खुद सीटों को लेकर अमित शाह ने ऐलान किया था कि हम कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, और एक ही बार में बड़े आसानी से वो हो गया था। सारी सीटें बांट दी गई थी। लेकिन अब नीतीश कुमार भी वही हैं, चिराग पासवान भी वही हैं, लेकिन पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं, उनका कद बड़ा हो गया, और इस कद के बढ़ने के बाद पार्टी दो धड़े में गई और चिराग अकेले पड़ गए हैं। और चिराग का अकेलापन ऐसा हो गया है कि नीतीश कुमार भी लगातार एकदम बदला लेने के लिए बैठे हुए, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे तो 21 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार सिर्फ चिराग पासवान के उम्मीदवार की वजह से चुनाव हार गए। सिर्फ एक ही सीट हालांकि एलजेपी ने जीती, वो भी बाद में जेडीयू के साथ चले गए। लेकिन मुश्किल ये हुई कि नीतीश कुमार इस बात का मलाल छोड़ नहीं पाए और लगातार कहा जा रहा है कि इस बात का उन्हें दुख है कि अगर बिहार में जेडीयू की पार्टी छोटी हुई तो उसके पीछे कोई शख्स वजह बना तो वो चिराग पासवान थे। लेकिन कहा यह जा रहा है इंद्रमोहन सर कि जितनी छोटे दल हैं एनडीए में फिलहाल, नीतीश कुमार के आने के बाद जब भी नीतीश कुमार पाला बदल कर इस तरफ आए हैं तब छोटे दल असहज हुए हैं। आप चिराग पासवान का जैसे आप एग्जांपल ले रहे हैं, उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा भी देखिए, उनको भी आउट जब किया गया था एनडीए से, वो भी बाहर आए थे, तब भी नीतीश कुमार एक बड़ी वजह बने थे। फिर अब नीतीश कुमार इधर आ गए हैं, इसीलिए ये स्क्रिप्ट नीतीश कुमार तैयार कर रहे हैं कि जब नीतीश कुमार एनडीए में होते हैं तो बिहार के जो अन्य छोटे सहयोगी दल हैं वो असहज हो जाते हैं और उनको नीतीश कुमार की वजह से बाहर जाना पड़ता है। देखिए, इसमें दो बातें हो रही हैं। चूंकि विधायक जेडीयू के काफी कम हैं, तो जो छोटे दल हैं वो ये जानते हैं कि अगर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनके पास किसी पार्टी को रिप्लेस करने का अगर सबसे पहला मौका होगा तो वो जेडीयू हो सकती है, चाहे कोई भी छोटे दल बिहार में हो। क्योंकि अगर आप पार्टियों के नाम लें, आरजेडी, बीजेपी, फिर जेडीयू, उसके बाद हम है बिहार में, उसके बाद कांग्रेस है, लेफ्ट की पार्टियां हैं, लेकिन कोई अगर पार्टी रिप्लेस करेगी किसी बड़े स्तर की पार्टी को तो वो जेडीयू ही रिप्लेस हो सकती है। और इसी वजह से अगर आपको याद होगा जब जीतन राम मांझी जेडीयू से अलग हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि ये हमारी पार्टी का विलय कराना चाहते हैं। ठीक ऐसे उपेंद्र कुशवाहा जब अलग हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी की कई बातों पर चल रहे हैं, वो पार्टी पर ध्यान नहीं दे रहे। तो इसमें तमाम, और अब ये लोग जो हैं वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ अब इनको सबको सीट शेयरिंग करनी है। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन जो है वो इंटैक्ट है, क्योंकि उन्होंने 16 सीटें जीती थी, उन्हें 16 सीट चाहिए। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इस पूरे गुना गणित में छोटे दलों को ही नुकसान होगा, और छोटे दलों को नुकसान इतना बड़ा हो सकता है कि जो छोटे दल बड़ा होना चाहते हैं उनकी सीटों की संख्या
कम हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है, कई सारे राजनीतिक विश्लेषक इसको चर्चा में कहते हैं कि नीतीश कुमार की जो अदावत होती है वो इतनी आसानी से वो चीजों को भुलाते नहीं हैं। जैसे चिराग पासवान को लेकर आपने कहा कि 21 से 22 सीटों पर प्रभावित कर गए, इसी वजह से तीसरे नंबर की पार्टी बन गई जेडीयू विधानसभा में। कोई मुख्यमंत्री, उनको भी तो खटकता होगा कि भाई हम तीसरे नंबर के दल हैं, बावजूद इसके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और उन पार्टी के अस्तित्व का भी सवाल है। तो नीतीश कुमार की अब तक की राजनीति जो रही है ऐसे रही है कि जो भी उनके सामने थोड़ा सा भी कद अपना बड़ा करने की कोशिश करता है या उनको आंख दिखाने की कोशिश करता है, राजनीति में नीतीश कुमार उनको जो है हाशिए पर नहीं, धकेल। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि पिछले सालों में नीतीश कुमार इस बात को नहीं मानते। या अगर आप उनके एग्जाम्पल को देखें कि नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मन कौन, राजनीतिक तौर पे दुश्मन देखें तो कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बनाया फिलहाल तो उनके सरेंडर कर संपर्क दिया। जाने के लिए, लेकिन वो फिर उसमें चले गए ना। तो ये कहना कि वो राजनीति में अदावत नहीं छोड़ते, ये गलत होगा। वो बिल्कुल छोड़ते हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि वो फिलहाल वो छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं। नीतीश कुमार को पता है कि अभी सामने लोकसभा का चुनाव है, पार्टी को लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सांसद बनाने हैं, क्योंकि उनके सांसदों ने उन्हें यह कहा कि अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आपकी सीटें और कम होंगी, लेकिन आप एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आपकी सीटें बढ़ेंगी। ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने गठबंधन तोड़ा आरजेडी से। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि वो इधर आए हैं तो उन्हें इन छोटी पार्टियों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। उनकी नजर अपनी 16 सीटों पर है और वो जानते हैं कि वो अपनी 16 सीटों पर अगर चुनाव लड़ गए, बीजेपी ने सपोर्ट किया तो फिर से पिछले चुनाव जैसा प्रदर्शन दोहरा सकते हैं। उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता। रही बात अदावत की, तो अदावत अब विधानसभा चुनाव में निकालनी है, तो वो छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं। तब तक नीतीश कुमार क्या पहले फैसला उन्होंने ले रहे हैं, किसको राज्यसभा पता भेज है? दिया है, अपने लोगों को राज्यसभा भेज दिया। विधान परिषद में- एमएलसी का चुनाव होना है, अपने लोगों को वो एमएलसी बना रहे हैं। अब इसके बाद उनके लिए अगला टारगेट लोकसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव को 1 साल का वक्त है, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि जब विधानसभा चुनाव आएगा फिर जिन पार्टियों ने उन्हें आंख दिखाई है, अगर वो राजनीति में एक्टिव रहे तो जरूर उन्हें भी आंख दिखाएंगे, बदला ले लेंगे। लेकिन बड़ी बात फिलहाल लोकसभा का चुनाव ही है और नीतीश कुमार पूरे तरीके से उसी पर फोकस करके अपनी पूरी राजनीति को केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो अदावत है ये आखिर किस वजह से है, और आखिर ये अदावत कब तक खत्म होगी? क्या ये 2024 में ही खत्म हो जाएगी या फिर ये मामला लंबा खिंचेगा और विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा? तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।